आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। यानी जैसा हम खाना खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही बनता चला जाता है। जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। जैसा पानी हम पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। क्या मतलब है इसका? क्या सच में हमारे खाने से और पानी से हमारे मन का और हमारी सोच का क्या संबंध है? ये साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारे खाने से और हमारे पानी से हमारी लाइफ का बहुत बड़ा संबंध है। नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। आज हम अपने जादू प्रैक्टिस डे 8 में आ गए हैं, यानी आज है 8वां दिन। ऑलमोस्ट हमारे 7 डे कंप्लीट हो गए हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ 7वें दिन की प्रैक्टिस शेयर करी थी और उसमें मैंने साथ ही आपको लास्ट में एक पॉजिटिव वाली मेडिटेशन भी दी थी। वो मेडिटेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है, अगर आप इसको डेली करते हैं, और आपको डेली ही करनी है। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है ना नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव थिंकिंग करने की, वो मेडिटेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में चमत्कारों को ऐड करेगी। तो आज का जो दिन है ना, उसका नाम है जादुई तत्व। जादुई तत्व का मतलब मैजिकल डस्ट। ठीक है, तो ये मैजिकल डस्ट है क्या? क्या सच में कोई ऐसी जादुई तत्व है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चमत्कारी जादुई मिट्टी है या कोई जादुई डस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नाम है जादुई तत्व। और जैसा कि आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि जैसे ये बुक है जिसका नाम है द मैजिक में पूरी ही बुक में, पूरे ही चैप्टर में कृतज्ञता को जादू बताया गया है। जादू का नाम किसको दिया गया है? ग्रैटिट्यूड होने को, ग्रेटफुलनेस को, शुक्राना को, कृतज्ञता को। अगर आप वो अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो जादू आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। यही तो जादू है। बहुत सारे लोग जादू पर बिलीव करते हैं और बहुत सारे लोग जादू पर बिलीव नहीं करते हैं। एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि बिल्कुल हम भगवान पर विश्वास करते हैं। तो अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो चमत्कारों पर भी बिलीव कर लीजिए। क्या हम भगवान से शुक्राना नहीं करते हैं ना? तो वही तो है जादू, वही तो आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे मिरेकल। तो यहाँ पर मैं आपको इस किताब से जुड़कर, इस चैप्टर से जुड़कर कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी, उनको ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आज का टास्क क्या है, आज की प्रैक्टिस क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जैसे जैसी प्रैक्टिस आगे बढ़ती जा रही है, आपको पिछली प्रैक्टिसेस को छोड़ना नहीं है। हर एक प्रैक्टिस अपने आप में एक चेन बनती जा रही है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, बीच में से इसको मत उठाइएगा, शुरुआत से शुरू कीजिएगा, तभी आपको मैजिकल वाले रिजल्ट मिलेंगे। और जो मेडिटेशन, जिस चैप्टर में मेडिटेशन दी जा रही है आपको, उस मेडिटेशन को आपको पूरे 30 डेज तक फॉलो करना है। जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। वाह, क्या बात है। जो दिल, जो हार्ट, जो ऐसा पर्सन है ना जो हमेशा ग्रैटिट्यूड करता है, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में जश्न मनाता रहता है। जश्न, सेलिब्रेशन। वाओ, सुनते ही कितनी अच्छी फीलिंग्स आ रही है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है। आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी? जब बचपन में हम लोग लंच किया करते थे, मेरे साथ तो ऐसा हुआ और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। जब मैं स्कूल टाइम पे थी, जैसे नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ तक कि मैंने 5th तक ये चीज़ देखी है। हमारे स्कूल में, जो हमारा CBSE था, हम जहाँ पढ़ते थे, बहुत अच्छा स्कूल था, वहाँ पर ना लंच से पहले प्रेयर हुआ करती थी। और प्रेयर बिल्कुल इस तरह से करवाते थे कि सामने एक लंच रखा है, लंच को बाकायदा हम लोग खोलते थे और हाथ जोड़कर हम उस प्रेयर को करते थे। तो ये प्रेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो भाई, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखा जाए तो हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने, हमारे बचपन से हमको ये चीज़ हमारे अंदर प्लांट करी है। लेकिन आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि इसकी वैल्यू को हमने छोड़ दिया है। तो ये किताब आपको वही सिखा रही है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है।
हजारों वर्षों से चली आ रही है, अभी की नहीं है, जाने कितने वर्षों से है, हमारे ऋषि मुनि के वक्त से है, हमारे भगवान के वक्त से है, सतयुग से है। आप ऐसा सुन लीजिए, सतयुग से है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते, लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इसके आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। इसी का नाम मैजिक है, इसी का नाम जादू है। इन्होंने क्लियरिटी के साथ कहा है, अगर आप अपने खाना खाने से पहले कृतज्ञता का फील करें ना, तो वो खाना और भी ज़्यादा आपको स्वादिष्ट लगेगा। अपने भगवान को अर्पण कर दे, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यहाँ तक कि वो खाना खाना नहीं होगा, वो प्रसाद बन जाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। ऐसे ही नहीं कहा गई है ये कहावतें, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। एक्चुअल में आप लोगों को करना क्या है, आपको ना मैजिकल डस्ट क्रिएट करनी है। मैजिकल डस्ट है क्या, ये विजुअलाइजेशन करना है आपको। तो फर्स्ट डे के चैप्टर में हम अपनी नियामतें गिनते आ रहे हैं, हम अपनी ग्रैटिट्यूड, हमने ब्लेसिंग्स गिनते आ रहे हैं। वो ब्लेसिंग आपको एज इट इज़ कंटिन्यू रखनी है। अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आपने अपनी विशेस को ऐड कर लिया वहाँ पर, ठीक है। आपने 7 से 8, 8 से 7 अपने ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर दिया। और मान लीजिए आपने अपनी 3 इच्छाएं लगा दी जो आप पाना चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो ऑलरेडी हो गई है, जो मैंने आपको चैप्टर में भी ऑलरेडी बताई है, ठीक है। वो आपका चल रहा है। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, वो भी हम करते आ रहे हैं। अगले दिन उन नियामतों को दोहराएं, अपने हर कदम के साथ उस चीज़ को बोलें, यानी ग्रैटिट्यूड वॉक करना है। और हर अफर्मेशन के बाद धन्यवाद 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 ज़रूर लिखना है। ये भी हम कर रहे हैं, ठीक है। और अपने मैजिकल स्टोन को पकड़ के रात को थैंक यू बोलना है पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों के लिए। आज जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो ये है, आज कुछ भी अगर आप खाएं पिए, खाने पीने से पहले एक पल, एक समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने जा रहे हैं, क्या पीने जा रहे हैं। और उसके लिए मन ही मन में जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें, थैंक यू कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पीने के पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। अब ये जादुई धूल क्या है, अब आपको क्या करना है, देखो। आज से आपको अपने खाने और पानी पिए, कॉफ़ी पिए, चाय पिए, जूस पिए, दूध पिया, जो मर्जी आप पीते हैं पूरे दिन में, ठीक है। खाने में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप स्नैक्स जो भी खाते हैं, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, ओके, खाने की चीज़ें, पानी पीने की चीज़ें। आपको सबसे पहले जैसे ही वो चीज़ आती है, आपको लपक से खा लेना नहीं है। आपको एक सेकंड के लिए पॉज करना है, उस खाने को देखना है कि आपकी थाली में क्या क्या आया है, क्या सब्जी है, क्या है, ठीक है। वो देखना है आपको, लिटरली आपको एक सेकंड के लिए वो खाना देखना है, वो अवेयरनेस रखनी है, वो प्रेजेंट में आ जाना आप। जब आप अपने खाने को देखेंगे कि आप क्या खाने जा रहे हैं, फिर उसको क्या करना है, आपको जादुई डस्ट उसके ऊपर छिड़कनी है। आपको दिल से थैंक यू कहना है, ऐसे बोलना है। ये छोटी सी प्रेयर आपको करनी है खाना खाते और पानी पीते वक्त। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं। धन्यवाद 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 कि आपने मुझे ये खाना दिया। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चमत्कारी, इस जादुई, इस दैव्य खाने के लिए जो आपका प्रसाद है, जो मेरे अंदर जाके और भी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करने वाला है। मैं और भी ज़्यादा खुश होने वाली हूँ। इसको खाकर मेरे अंदर आपकी दैवी शक्तियाँ आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, आपकी परम शक्तियाँ इस खाने के एक एक कण में है। फिर आपको क्या करना है, फील करना कि ये जो बोला है ना आपने, ये मैजिकल डस्ट आपने क्रिएट कर ली और अपने हाथों से, फिंगर से, जैसे नमक छिड़कते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से वो आपको स्प्रेड कर देना है विजुअलाइजेशन के साथ, ठीक है।
फिर आप महसूस करना ये खाना दमक रहा है उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से, क्योंकि आपने इसमें जादुई शब्द धन्यवाद जो डाला है। और चाहो तो आप ये भी कह सकते हैं, मैं इस खाने को खाने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल, और भी ज़्यादा पीसफुल, और भी ज़्यादा खुशी, और भी ज़्यादा प्यार से भर गई हूँ, प्यार से भर गया हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारी खुशियाँ हैं। बस आप उस खाने को खाइए और आराम से रिलैक्स हो जाइए। और हाँ, खाना खाते समय आपके लिए टास्क आज ये है कि आपको फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, आपको वो नहीं करना है। क्योंकि जब आप वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक तरीके से वो खाना एक तत्व है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। वो एनर्जी, आप एक एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ आप वो खाना खाएंगे वो एनर्जी आपके अंदर जाएगी, और जैसे वो आपके अंदर जाएगी वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए बी अवेयर, खाना खाते समय आप कोई ऐसी नकारात्मक वीडियो या रील्स ना देखें। और हाँ, मैं यहाँ आपको एक टास्क भी दे रही हूँ, जब तक ये प्रैक्टिस चल रही है तब तक आपको ना ही कोई वायलेंस वाली, ना ही कोई लड़ाई झगड़े वाली, ना ही कोई ऐसी कोई ब्रेकअप वाली कोई मूवी, कोई रील आपको नहीं देखनी है। अगर आपको देखनी है तो पॉजिटिव चीज़ें सुने, पॉजिटिव चीज़ें देखें और पॉजिटिव ही बोलें। ऐसा ही आपको पानी या किसी भी पीने वाले पदार्थ के साथ करना है। जब वो पानी आए आपके सामने, जब भी आप वो पानी पिए या कुछ भी आप पीने जा रहे हैं, आप उसको हाथ में होल्ड करें और देखें ये क्या है, उसको देखें ये क्या है। जब आप ये देखेंगे तो उसमें धन्यवाद वाला शब्द बोलें, जादुई शब्द 3 बार, और भगवान की यही जो प्रेयर आपने खाना खाते समय की है, वही प्रेयर आपको मन ही मन में कहना है, और कहना है ये डिवाइन एनर्जी मेरे अंदर जा रही है। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 11 डेज़ भी लगकर कर लिया ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपका मन परिवर्तन और आपका बोलचाल की भाषा में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, और ये था आज का टास्क, और ये थी आज की जादू की प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।